बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक टॉक में खुश आमदीद। आज का मौजू हेपेटाइटिस ए वायरस। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल। सबसे पहले इस वीडियो में हम हेपेटाइटिस ए के बारे में कुछ बुनियादी नज़रियात को समझने की कोशिश करेंगे। हेपेटाइटिस ए वायरस इसे उर्फ़ आम में पीला यरकान, फौरी यरकान, एक्यूट हेपेटाइटिस या गंदे पानी से फैलने वाला आँखों का पीलापन या जॉन्डस के लफ्ज़ों से याद किया जाता है। हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में सबसे बुनियादी नुक्ता ये है कि वायरस इलनेस है, वायरस की वजह से है और वायरस का ताल्लुक आरएनए वायरस से है। गंदे पानी, गंदी ग़िज़ा के ज़रिए, जिस्म के ज़रिए से ये अंदर दाखिल होता है, जिगर में जाके सोजिश पैदा करता है और 4 से 6 हफ्ते में आम तौर पे बगैर किसी पेचीदगी के ख़त्म हो जाता है। हेपेटाइटिस ए की अलामात को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि 5 से 15 दिन का वक्फ़ा चाहिए होता है कि वायरस को जिस्म में दाखिल होने के बाद, ताकि वह अलामात बना सके। नुमायाँ अलामात में आँखों का पीला होना, डार्क यूरिन का आना और जिस्म में कमज़ोरी का होना एक नुमायाँ अलामात हैं। इसके अलावा मसल्स में दर्द, पट्ठों में दर्द, जोड़ों में दर्द, मतली उल्टी की कैफियत, दाईं पसली के नीचे दर्द, हल्के बुखार की कैफियत, पखानों का पतला होना या इरेगुलर स्टूल्स का आना, ख़ास तौर पे पेल कलर स्टूल्स का आना नुमायाँ अलामात में शामिल है। कुछ ज़रूरी टेस्ट जिनसे हेपेटाइटिस ए का पता किया जा सकता है, उनमें सबसे ज़रूरी तो अलामात हैं और एक मुस्तनिद डॉक्टर से मुआयना है। उसके बाद LFTs लिवर फंक्शन टेस्ट एक नुमायाँ टेस्ट है और इसके अलावा वायरस की किस्म को मालूम करने के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात फौरी यरकान या एक्यूट हेपेटाइटिस की वजह हेपेटाइटिस ए के अलावा कोई और वायरस भी हो सकता है, तो इस वजह से कुछ टेस्ट होते हैं जिनसे हमें वायरस की मौजूदगी का, उसकी किस्म का पता चलता है, जिसको IgM हेपेटाइटिस ए वायरस एंटीबॉडीज़ कहते हैं। बहुत थोड़े टेस्टों की ज़रूरत पड़ती है हेपेटाइटिस को डायग्नोज करने में। LFTs एक नुमायाँ टेस्ट है। इसके अलावा पेट का अल्ट्रासाउंड इससे रेलिवेंट है। तीसरे नंबर पे वायरस की किस्म को मालूम करने के लिए हेपेटाइटिस ए है या फौरी यरकान की कोई और किस्म है या और नस्ल है, उसको पता करने के लिए वायरस की किस्म का टेस्ट है, जिसको हेपेटाइटिस ए एंटीबॉडीज़ कहते हैं। उसकी 2 वैरायटीज़ होती हैं, IgG और IgM। उससे अंदाज़ा होता है कि वायरस कितनी उम्र जिस्म के अंदर गुजार चुका है। इसके अलावा कुछ बीमारी की सेवेरिटी को पता करने के लिए, खून का पतलेपन का पता करने के लिए, इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस का पता करने के लिए कुछ टेस्ट हैं, लेकिन आम तौर पे अनकॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ में बहुत थोड़े टेस्टों की हेपेटाइटिस ए को डायग्नोज करने के लिए ज़रूरत होती है, लेकिन इसकी सीरियल मॉनिटरिंग की ज़रूरत रहती है ताकि हम देख सकें कि वायरस का ट्रेंड कैसा है और इसका लिवर का डैमेज कितना सवेयर हो रहा है या बेहतरी की तरफ माइल है। तो दूसरे लफ्ज़ों में टेस्टों की मॉनिटरिंग, टेस्टों का पैटर्न, इस बीमारी के दौरान हमें LFTs की सूरत में मॉनिटर करने की आमतौर पर ज़रूरत पड़ती है। अब हेपेटाइटिस ए का इलाज और बचाव पे बात करते हैं। इलाज इसका बहुत सादा है। अलामती इलाज जिसको कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। मतली की कैफियत है, उल्टी की कैफियत है तो ड्रिप लगा देते हैं, उल्टी की दवाई देते हैं। बुखार की कैफियत है तो हल्के बुखार के लिए बुखार की दवाई। लेकिन वायरस को मारने वाली एंटी वायरल दवाइयों की आमतौर पर ज़रूरत नहीं होती, तो ये अच्छी बात है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, ख़ुद से आती है, जिस्म में थोड़ी तोड़ फोड़ करती है, लिवर को मुतासिर करती है और जिस्म को बगैर किसी दायमी नुकसान पहुँचाए ये जिस्म से आमतौर पर निकल जाती है। तो इसलिए इस बीमारी के लिए हमें एक मॉनिटरिंग के अमल से तो ज़रूर गुजरना पड़ता है, लेकिन सख्त दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई कैफियत किसी मरीज़ में स्पेशल हो रही हो तो उसका इलाज ज़रूर किया जाता है, लेकिन आम तौर पे इसके लिए बहुत थोड़ी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है और सादा ग़िज़ा, जिसमें कोई ग़िज़ा में स्पेशल डाइट ऐसी नहीं है जिससे हेपेटाइटिस ए जल्दी ठीक हो जाए। और हेपेटाइटिस ए की इलाज में नॉर्मल मुतनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल बुनियादी नुक्ता है। इसमें किसी ख़ास ठंडे गर्म की कोई परहेज़ नहीं है। गोश्त भी खा सकते हैं, अंडा भी खा सकते हैं, मछली भी खा सकते हैं, किसी ठंडे गर्म की कोई परहेज़ नहीं है। पानी उबला हुआ होना चाहिए, घर का बना हुआ खाना होना चाहिए, जिसमें सब्ज़ियाँ, फल, गोश्त, अंडा, मछली, किसी भी किस्म का परहेज़ नहीं है। साफ़ खाना, क्योंकि इसमें हम आमतौर पे मरीज़ को रेस्ट का कह रहे होते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी और अपने आप को थकने से
थकाने से अपने जिस्म को मना कर रहे होते हैं, तो इसलिए बहुत थोड़ी ग़िज़ा, ऐसी ग़िज़ा जो आसानी से हज़म हो जाए, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई होती है तो ओवर ईटिंग या किसी ख़ास पर्टिकुलर डाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओवर ईटिंग को हम अवॉइड करने के लिए कह रहे होते हैं, कुछ चीज़ों से मना ज़रूर कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे माशरे में सबसे ज़रूरी गन्ने का जूस या बेजा मरीज़ों को जूस का इस्तेमाल करवाया जाता है, जिसकी कतई कोई ज़रूरत नहीं होती। ना ही उससे बीमारी की उम्र कम होती है, ना ही उससे बीमारी जल्दी वायरस जिस्म से ख़ारिज होता है, और ना ही कोई जिस्म को उससे बहुत फ़ायदा हासिल हो रहा होता है। तो हम मरीज़ को हर लिहाज से मना कर रहे होते हैं कि बाद सूरतों में ये जूस और ये इस तरह के ख़ास तौर पे गन्ने का रस नुकसानदेह साबित इस तरह से होता है कि इसके बनाने के अमल के दौरान बाज़ औक़ात कोई और जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है, जिस तरह टाइफाइड का जरासीम है या हेपेटाइटिस ई का वायरस का जरासीम है, जो कि मुँह के ज़रिए गंदे पानी, गंदी ग़िज़ा के ज़रिए जा रहा होता है। तो बाद सूरतों में हेपेटाइटिस ए के इलाज के दौरान दिया जाने वाला स्पेशल गन्ने का जूस बाद सूरतों में उसको नुकसान इस तरह से पहुँचा रहा होता है कि उसके अंदर कोई और जरासीम शामिल होकर जिस्म में, आंतों में इन्फेक्शन की का बायस बन रहा होता है। इस सूरत हाल में कोशिश यही करनी चाहिए कि मरीज़ को एजुकेट किया जाए कि होम मेड कुछ भी लेना चाहे, मना कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी स्पेशल ग़िज़ा का कोई स्पेशल फ़ायदा भी नहीं है। तो इस लिहाज से कोई स्पेशल दवाई नहीं है, कोई स्पेशल डाइट नहीं है, ख़ुद से ठीक होना है। इसको मुतनासिब बैलेंस डाइट के साथ हर चीज़ खा सकते हैं, कोई फल मना नहीं, कोई सब्ज़ी मना नहीं, कोई दाल मना नहीं, गोश्त नहीं। हेपेटाइटिस ए का इलाज और ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस ए के मरीज़ों के लिए डाइटरी प्रिकॉशंस पे हम अब बात करेंगे। हेपेटाइटिस ए से बचाव को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उस मैकेनिज़्म को समझें जिसके ज़रिए जिस्म में वायरस दाखिल होता है। हमें पता है कि गंदे पानी, गंदी ग़िज़ा के ज़रिए जरासीम जिस्म में दाखिल होता है। गंदे पानी और गंदे ग़िज़ा का जिस्म में एंट्री को रोक के हम इस वायरस से बच सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि खाना खाने से पहले हम हाथ साबुन के साथ धोएं और इस चीज़ को इंश्योर करें कि हमारा खाना, हमारा पानी साफ़ है, और खुलेआम ऐसी जगहों पे जहाँ पे खाने पीने की बेसिक हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा होता, जहाँ खाने के लिए से पहले हाथ धोने की जगह नहीं होती, करीब से सीवरेज का पानी गुजर रहा होता है, बर्तन साफ़ धोने की जगह नहीं होती, और बर्तन वहाँ पे गंदी बाल्टी में धुल रहे होते हैं जहाँ से जरासीम एक से दूसरे को लग रहे होते हैं। तो बेहतर है कि इन जगहों से खाने से इज्तनाब किया जाए, ताकि हम वायरस से और मुँह के ज़रिए जरासीम दाखिल होने वाली दूसरी बीमारियां जिस तरह हेपेटाइटिस ए और टाइफाइड हैं जिनमें, और गैस्ट्रो है, उनसे हमें बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह के एरियाज से अपने आप को दूर रखें और खुलेआम खाने पीने को अवॉइड करें। इसके अलावा रफ़ाए हाजत के बाद मरीज़ को ख़ास तौर पे घर में अगर कोई पेशेंट हो तो उसको इंस्ट्रक्शंस दें कि वो अच्छी तरह से वॉशरूम को, कमोड की सीट को अच्छी तरह से साफ़ करे, साबुन के साथ हाथ धोए और उसका टॉवल घर वालों से अलहदा हो। इसके अलावा खाना खाने से पहले घर के सारे मेंबर्स ख़ास तौर पे कोशिश करें कि साबुन के साथ हाथ ज़रूर धोएं। हेपेटाइटिस ए की हिफाजती वैक्सीन भी अवेलेबल है, 2 डोजेज़ लगती हैं, लेकिन आमतौर पे हमारे एडल्ट पॉपुलेशन को इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का सब क्लिनिकल इन्फेक्शन या इन्फेक्शन के साथ इसके साथ ऑलरेडी एडल्ट लाइफ तक एक्सपोज हो चुका होता है। लेकिन हमारे मुल्क में ट्रैवल करने वाले गैर मुल्की लोगों को आमतौर पे इसकी ज़रूरत होती है, और उन लोगों को ज़रूरत होती है जिनका जिगर किसी और बीमारी की वजह से काफ़ी हद तक मुतासर हो गया हो, तो हम उन्हें वैक्सीन ऑफ़र कर रहे होते हैं। आम तौर पे रूटीन में इसकी वैक्सीनेशन हमारे मुल्क में नहीं की जाती। हेपेटाइटिस ए या पीला यरकान बाद सूरतों में वबाई सूरत इख्तियार कर जाता है। उसकी बड़ी वजह खाने की सप्लाई या पानी उस इलाके का अगर आलूदा हो जाए और सीवरेज वाटर के साथ मिल जाए तो एक बड़े हिस्से को, आबादी को, वो हेपेटाइटिस ए में मुब्तला कर सकता है। इस तरह इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी हॉस्टल में जिसमें कई हज़ार लोग रह रहे हों, कई सैकड़ों लोग रह रहे हों, अगर उसकी सप्लाई और वाटर सप्लाई में सीवरेज का पानी शामिल हो जाए तो हॉस्टल के सारे रहने वाले लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं। इसी तरह अगर किसी रेस्टोरेंट जहाँ पे खाना किसी ऐसे मेस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग खाना खा रहे हो, उसकी अगर खाने की सप्लाई में गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा शामिल हो जाए तो उससे भी जरासीम
ایک بڑے حصے کو متاثر کر سکتا ہے اور وبائی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ ہیپیٹائٹس اے کی عام طور پہ پیچیدگیاں ایک نارمل بندے میں نہیں ہوتی اور نہ ہونے کے برابر اس کی پیچیدگیوں کا عمل ہے، لیکن کچھ لوگوں میں یہ فلمنٹ ہیپیٹک فیلئر یا ہیپیٹک فیلئر کی صورت اختیار کر جاتا ہے، جس میں جگر کا بڑا حصہ متاثر ہونے سے بعض صورتوں میں جگر ٹرانسپلانٹ کرنے کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اور ہر بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔